Good morning, dear students. Today we are going to read the second parts of the poem Fire and Ice, composed by Robert Frost. In the क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो फर्स्ट पोयम डस्क ऑफ स्नो का अध्ययन किए थे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड द सेकेंड पार्ट फायर एंड आइस. It is a symbolic poem, and through this poem Robert Frost wants to say that the modern age, यानी इस पोएम के माध्यम से हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह बता रहे हैं इस समय की कंडीशन को, इस समय की सिचुएशन को वो बता रहे हैं. फायर एंड आइस. फायर मीन्स आग होता है एंड आइस मीन्स बर्फ होता है. दिस इज कॉन्ट्रोडक्टरी, यानी कंट्रास्ट है, एक दूसरे के विरोध में जो वर्ड है. फायर मीन्स आग और आइस मीन्स बर्फ, बट इट इज अ सिंबॉलिक पोएम है. यहाँ पे फायर मीन्स, फायर का मतलब डिजायर से है एंड आइस का मतलब हेट से है, ज्वेलसी से है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू से दैट, वो हमें यह बताना चाहते हैं कि यह जो संसार है, यह अगर इंड होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो दिस इज अ टू रीजन. दो रीजन हो सकता है. फर्स्टली फायर एंड सेकेंडली आइस. फायर मीन्स डिजायर और सेकेंडली हेट, ज्वेलसी. हम लोग भी देख सकते हैं, यानी आज हमारे अंदर, हमारे यानी लोगों के अंदर कितनी डिजायर भरी हुई है, और उस डिजायर को पूरा करने के लिए वो इंसान वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, चाहे वो रास्ता राइट हो या रॉन्ग हो. बस वो गलत से उसको बहस नहीं है, उसको बस अपनी डिजायर को पूरा करना है, पूरा करना है, और उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है. और आइस मीन्स हेट. हम लोग देख रहे हैं कि हेट के भी आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आई थिंक सबके अंदर एक दूसरे के प्रति हेट, ज्वेलसी भरा हुआ है. हमारा पड़ोसी हमसे आगे जा रहा है, हमारा देश हमसे आगे जा रहा है, उसके प्रति हमारे अंदर घृणा भरा हुआ है. हमारे अंदर यह डिजायर है कि क्यों ना हम एक देश से, यानी सैन्य शक्ति के लिए, पावर, अपनी पावर को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं. और शायद हमको यह अंदाज़ा नहीं है कि उस परीक्षण से कितना बड़ा क्षति होती है, कितना डिस्ट्रॉय होता है, और हम कितने प्रकृति से कितने अगेंस्ट में जा रहे हैं. और यही रिजल्ट है कि जो आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको लेकर हम लोग सफ़र कर रहे हैं. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर पोएट में भी आते हैं और वो यही बता रहे हैं. तो इस पोएम को रीड करते हैं और क्लियर होगा. दिस पोएम इज डिवाइडेड इन टू स्टेंजास. इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेड,
Some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I have with those who favor fire. Some say, and कुछ लोग the world will end in fire, and कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संसार है वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा वो डिजायर की वजह से. एंड सम पीपल, और कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संसार है वह हेट की वजह से, ज्वेलसी की वजह से समाप्त हो जाएगा. यानी यह संसार दो ही तरह से समाप्त हो जाएगा, या तो वो घृणा की वजह से हो जाए या हमारी डिजायर की वजह से हो जाए. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जहाँ तक व्हाट आई हैव टेस्टेड, आई हैव एक्सपीरियंस, आई फेल्ट, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैंने महसूस किया है अब डिजायर यानी चाहत की वजह से. आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ जो यह मानते हैं कि यह जो संसार है वो किससे, डिजायर की वजह से एंड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. यानी जो पोएट है वो यह कह रहे हैं कि यह जो संसार है, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यह डिजायर की वजह से समाप्त हो जाएगा, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यह घृणा की वजह से समाप्त हो जाएगा, ज्वेलसी की वजह से समाप्त हो जाएगा. लेकिन मेरा अनुभव जहाँ तक है, मेरा मानना है, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो यह कहते हैं कि यह जो संसार है वो डिजायर की वजह से समाप्त हो जाएगा. बट इफ़ इन द सेकेंड स्टेंजा, but if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. लेकिन अगर इस संसार को दो बार डिस्ट्रॉय होना हो, दो बार एंड होना हो, तो सेकेंड बार अगर यह समाप्त होगा तो आई थिंक आई नो इनफ टू हेट, हमको भी पता है, हम लोग जानते हैं कि यह संसार घृणा के वजह से, ज्वेलसी के वजह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, क्योंकि हमारे संसार को समाप्त करने में, डिस्ट्रॉय करने में यह भी कम नहीं है, यह भी पर्याप्त है. इज आल्सो ग्रेट एंड व्हाट सफाइस, यानी यह भी पर्याप्त है. यानी कहने का मतलब यह कि हमारा संसार अगर दो बार समाप्त होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो पहली बार डिजायर की वजह से समाप्त हो जाएगा और दूसरी बार घृणा की वजह से. तो इस तरह से यह पोयम है. इस पोयम का मेन थीम जो है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं, वो यही है कि आज का जो संसार है वो लोगों के अंदर कितनी चाहत भरी हुई है. उस चाहत को पूरा करने के लिए वो प्रकृति के साथ भी क्या कर रहे हैं, प्रकृति के अगेंस्ट में जा रहे हैं अपनी पावर को दिखाने के लिए. लेकिन शायद उनको यह अनुभव नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं. रिजल्ट हम लोग के सामने दिख रहा है. ग्लोबल वार्मिंग, मॉडर्न एज में हम देख सकते हैं, कोरोना वायरस, ये सब क्या है, ये सब हमारे ही देन है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के माध्यम से, इस सिंबॉलिक पोएम के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं. ओके, थैंक यू.